आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स आर.डी. शर्मा का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, पहले की 2 वीडियोस आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो बीच में हम कहते हैं कि आपको ट्राई करना है, इसका कमेंट करना है, तो आप कमेंट किया करिए और उसका जवाब भी हम पर्सनली चेक करके देते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करोगे, अगर नहीं लगाते हो क्वेश्चन तो ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के देखिए एक क्वेश्चन को आप 2 या 3 तरीके से लगा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कई टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि टेस्ट वेदर, वही रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि R1 एक रिलेशन है जो रैशनल नंबर्स, क्यों का मतलब होता है रैशनल नंबर हमारे पी बाई, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होंगी, डिफाइंड बाय ए कोमा बी एक एलिमेंट है किस रिलेशन का, R1 का। तो जो एलिमेंट है इनके बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट बराबर है दूसरे के 1/, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे इस रिलेशन में, मान लिया x, y उठाया तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, x बराबर होगा 1/y के, यही रिलेशन है। और हमको चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी। तो रैशनल नंबर में आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, मान लिया हमने a उठा लिया है, a आपका रिलेशन है, a एलिमेंट हमने उठाया, वो किस में होगा, सेट में। सेट क्या है आपका, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि a होना चाहिए इसमें, R1 में, यही तो होता है, एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो क्या एक एलिमेंट, कोई एक नंबर उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, जब ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है डबलेट में, तो ये भी एलिमेंट नहीं होगा रिलेशन में। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज सिमेट्रिक, किसी को डाउट है दोबारा रिवाइंड करना, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि a, b अगर आपका रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि b, a आपका रिलेशन में होना चाहिए। ये हम चेक करेंगे, ये मानते हैं कि ये है और ये हमें चेक करना होता है। ये रिलेशन में इसका मतलब है कि a बराबर है 1/b के, और अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये होना चाहिए कि b बराबर होना चाहिए 1/a के। बात तो सही है यार, यानी a बराबर अगर 1/b है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी हम b को लिख सकते हैं 1/a। बिल्कुल सही है, ये मैथमेटिकली आप ये इक्वेशन दिखा सकते हो ऐसे करके कि इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ab की वैल्यू 1, अब किसी को भी डिवाइड कर दो तो ये वाला रिलेशन मिलेगा, यानी कि ये एलिमेंट भी रिलेशन में मिलेगा। अगर ये है तो ये वाला भी मिलेगा, क्योंकि इनके बीच भी वही रिलेशन रहेगा। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात कर ले जरा ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर a, b आपका रिलेशन में है एंड b, c आपका रिलेशन में है, ये भी आपका रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब a से b गए, b से c गए, तो हमें ac भी मिलना चाहिए। फिर अगर ये दोनों हैं तो ये मिलना चाहिए किसमें, R1 में। अगर यही नहीं है, ये दोनों पेयर में से कोई एक नहीं है, तो ये नहीं चेक करते, ट्रांजिटिव होता है। ये मैंने बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और ये मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें बच्चे फंसते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 1/b है, इसका मतलब है b की वैल्यू 1/c है। तो यहां से पता चल रहा है कि a की वैल्यू 1/b और b की वैल्यू 1/c। तो अगर b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से मिलेगा रिलेशन a बराबर आएगा c के। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे तो वो रिलेशन है नहीं, इसका मतलब ये इस रिलेशन में होगा ही नहीं, क्योंकि वो रिलेशन ही नहीं फॉलो कर रहा है। आप देखो b की वैल्यू 1/c रखोगे तो c ऊपर चला जाएगा, तो a और c बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये चीज नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों तो मिलेंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसका मिलना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? अगर ये इनमें से कोई एक नहीं मिलता तो हम ये चेक नहीं करते, कह देते सीधा ट्रांजिटिव है। ये मैंने पहले एक दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है, और एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि एक सिंगल एलिमेंट a, b ट्रांजिटिव कैसे होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि R2 डिफाइंड ऑन Z। Z जनरली आप कॉम्प्लेक्स नंबर मत देखा करिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। Z हमारा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है।
रियल एक्सिस पे जो सारे इंटीजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेड यूज करते हैं। तो जितने भी नंबर हैं ए बी सी डी जितने भी हम लेंगे यहाँ पे सारे इंटीजर्स होंगे, ये मान के चलिएगा। तो ए कॉमा बी और इंटीजर्स को भी हम रैशनल की, ये सब बेसिक चीजें, ये बताने की जरूरत नहीं है। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, हम मानते हैं कि आपको इतना तो आता ही होगा मैथ में। ए कॉमा बी अगर नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, तो आप क्लास 11 की सेट्स वीडियो देखिए जाके, उसमें मैंने पहले नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं सेट में। तो पहले आप क्लास 11 की वो वीडियो देख लीजिएगा जाके, अगर देखना है, नॉलेज चाहिए तो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी एक एलिमेंट रिलेशन में होगा, उनके बीच रिलेशन क्या है, उनका मॉड लगने का मतलब है डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आप चाहे बी में से ए घटाओ चाहे ए में से बी, मॉड लगने का मतलब बेसिकली डिफरेंस जो आएगा वो 5 से छोटा रहेगा, ये रिलेशन रहेगा। कोई भी एलिमेंट ले लोगे आप, उनके बीच का डिफरेंस 5 से छोटा होना चाहिए, तभी रिलेशन R2 में रखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है भैया, ये चेक कर लेते हैं जरा। जेड की बात करें, अगर ए बिलोंग करता है जेड में, तो इसका मतलब है ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए R2 में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात करें जो भी एलिमेंट है उसका डबलेट होना चाहिए। तो कोई भी सेम नंबर को अगर आप घटाओगे तो 0 आएगा, और वो हमेशा कैसा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा। सिंपल सी बात है यार, ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भैया रिफ्लेक्सिव है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर ले जरा सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कॉमा बी आपका रिलेशन जो R2 है इसमें है, तो इसका मतलब है अगर मिरर लगा दोगे तो बी कॉमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो ये मानते हैं ट्रू है, और ये हम दिखाते हैं कि हाँ यस ये भी है, तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो ए माइनस बी अगर ये है, तो इसका मतलब है मॉड ए माइनस बी लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो आप बी माइनस ए कर दो, मॉड तो लगा ही हुआ है ना, तो वो भी लेस देन 5 ही तो रहेगा, तो ये भी होगा। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी, ये बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर होगा। पर ए में से बी घटाओ या बी में से हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। हम कह रहे हैं कि ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है, तब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन में होगा। हम R2 की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए देख लो जरा। ए कॉमा बी का मतलब है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 5 से छोटा है। वहीं पे चाहे तो आप इक्वलिटी हटा दो, या सिंपली आप थोड़े टाइम के लिए सोच सकते हो, आप इक्वलिटी नहीं लगाओगे तब भी ए माइनस बी आप लिख सकते हो इक्वल है 5 के, ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो प्रैक्टिकली। और बी माइनस, यहां से देखिए ये भी रिलेशन में, तो इसका मतलब है बी माइनस सी भी आपका 5 से छोटा होगा। तो मॉड हटा दें, अगर हम इक्वलिटी हटा दें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बी माइनस सी 5 से छोटा होगा। तो अगर आप इन दोनों, क्योंकि ए और सी में रिलेशन हटाना है तो मॉड हटाना पड़ेगा, ठीक है बेसिकली, वरना मॉड हटाने का तरीका आपको पता है कि ये -5 से 5 के बीच में होगा। ये बेसिक अगर आपने पढ़ रखा है, इतना डीपली इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन देख रखी है तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड हट जाएगा, -5 से 5 के बीच में होगा। ये चीज़ आपको पता होगी, आप उस तरीके से कर सकते हो। बट सिंपल यहाँ समझ लो यार, थोड़ा सा, क्योंकि हमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, एक रीज़न देना होता है बस यहाँ पे कि ये इस वजह से हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो a माइनस बी और a और c में निकालना है, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी a माइनस सी जो a और c का डिफरेंस है वो 10 से छोटा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो 10 से छोटा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमारे रिलेशन के हिसाब से 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को, आई होप इतना क्लियर हो जाएगा। अब बात करें हम तीसरे रिलेशन की। तीसरा रिलेशन क्या कहता है कि R3 जो है, R मतलब रियल नंबर, ये R रिलेशन वाला नहीं, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किस पे डिफाइंड है ये बताना जरूरी होता है, तो यहाँ इन्होंने सारे रियल नंबर पे डिफाइन कर दिया है। तो ए और बी कैसे हैं, ये रियल नंबर है। यहाँ पे कैसे थे, इंटीजर थे, यहाँ पे कैसे थे, रैशनल नंबर थे। ये मतलब होता है किस सेट से हम रिलेशन बना। तो रियल नंबर पे हमें बनाना है,
तो ए कॉमा बी जो एलिमेंट है रिलेशन R3, उनके बीच रिलेशन क्या है, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है कि आप पहले नंबर का स्क्वायर -4 टाइम दोनों नंबर का प्रोडक्ट +3 टाइम्स दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आएगा। तो ठीक है भैया, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर ए आपका इस सेट की बात करें रिलेशन रियल नंबर है तो इसका मतलब है ए कॉमा ए आपका रिलेशन कौन सा है, R3 में होना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए ये रख दो पहले नंबर का स्क्वायर, तो ये चेक करना पड़ेगा रिलेशन क्या हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर -4 टाइम बी की जगह ए रख दो, सिंपल सी बात है, ए इंटू ए हो जाएगा +3 टाइम्स ए स्क्वायर। तो ये ओवरऑल 0 देना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये इक्वेशन सही है, यानी कि ये रिलेशन सेम फॉलो कर रहा है एलिमेंट, तो इसका मतलब ये रिलेशन में मिलेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी आपका अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब है बी कॉमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा बी रिलेशन में, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बनेगी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बी कॉमा ए वाला चेक कर लेते हैं, यानी ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो। इस सिचुएशन में पहला नंबर दूसरा नंबर बदल गए आपस में, तो ए की जगह बी रख दोगे तो बी स्क्वायर -4b इंटू ए +3a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए देखिए, ए हो सकता है बड़ा नंबर था, इस सिचुएशन में देखिए ए बड़ा नंबर था, तभी तो 3 टाइम्स b का स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, तब जाके वैल्यू 0 हो रही थी। यहाँ पे हमने नंबर बदल दिए, 2 5 या 5 2 की जगह हमने 2 5 कर दिया, उल्टा कर दिया, नंबर एक्सचेंज कर दिया, तो ये वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? अभी b का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 टाइम्स a का स्क्वायर कर दिया है, तो हो सकता है ये बड़ा नंबर हो हमारा। तो उस सिचुएशन में आप कोई नंबर लेके चेक कर सकते हो, जैसे 5 हमने मान लिया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू, या चाहे तो फैक्टर कर लो जैसा आपको सही लगे। बेसिकली आप इतना समझ लो कि इस इक्वेशन में आप खुद ही देखो ना कि b छोटा नंबर होगा, उसी का इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कराया और सिंपल a का स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ तो वो सेम ही है, सिंपल मल्टीप्लाई करा के 4 कर दिया है, तब ओवरऑल वैल्यू 0 आ रही है। अब आप उल्टा कर दो, a में 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी ना, तो 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे कर लो, या फैक्टर निकाल लो, सबसे अच्छा फैक्टर निकाल लो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है। तो ये रिलेशन नहीं बन पाएगा, इसका मतलब है ये एलिमेंट नहीं मिलेगा रिलेशन में, इसका मतलब है कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है कि a कॉमा बी अगर रिलेशन में है एंड b कॉमा सी भी आपका रिलेशन में है, तो हम देखते हैं कि a कॉमा सी भी आपका किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब है पहले से बनेगा रिलेशन a² - 4ab +3b स्क्वायर, ये 0 देगा। दूसरे से बनेगा b² - 4bc +3c स्क्वायर, ये 0 मिलेगा। उसके बाद हमें इन दोनों का यूज करके ये दिखाना है कि ये वाला रिलेशन a² - 4ac +3c स्क्वायर, ये वैल्यू भी 0 आएगी, यानी कि हमें b गायब करना होता है। तो सिंपल है, किसी एक से b की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी पड़ेगी, उसके लिए हमको फैक्टर करने ही पड़ेंगे। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी a² - 3ab ab और +3b स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आपको आते होंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। a कॉमन ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी a - 3b, और दूसरे वाले से माइनस का b कॉमन ले लोगे तो a - 3b। तो यहाँ से पता चला कि a - 3b और a - b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रही हैं, a की वैल्यू 3b के इक्वल है और a बराबर b है। इस सिचुएशन में ये तो हम इक्वल, ये तो 0 कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सारे रियल नंबर ले रहे हैं और सारे अलग होंगे, सेम नंबर तो ले नहीं रहे। a और b इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो जाएंगे तो फिर सिमेट्रिसिटी वाला सारा फंडा अलग हो जाएगा। बात समझिए, रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर हैं, हर एक नंबर अलग है। तो यहाँ पे ये तो 0 होगा नहीं, और पूरा 0, इसका मतलब यही 0 हो सकता है, यानी कि ये a और b इक्वल तो नहीं होंगे। तो यही एक सिचुएशन बच रही है।
ए की वैल्यू 3b, यानी हम यहाँ से निकाल सकते थे कि b की वैल्यू a/3। तो b की वैल्यू a/3 है, तो इस सिचुएशन इसमें अगर हम b की जगह a/3 रखते हैं तो ये सिचुएशन में, क्योंकि हमें b हटाना है, यहाँ से b एलिमिनेट करने के लिए आप ये इक्वेशन रख दो इसमें। देखो अगर ये वैल्यू प्रूव हो रही है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। वैसे होगी नहीं, वो a/3 है यहाँ पे, आप ये ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा। ये आपको ट्राई करना है और ट्राई करके कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बता देना। ये इतना एक्सप्लेनेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। इतना तो आप ट्राई कर सकते हो कि b की वैल्यू a/3 आपको रख देना है और देखना है कि ये इक्वेशन बन रही है। अगर बन जाएगी तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं बनेगी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप ट्राई करना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।